वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी लगभग दोपहर का बज रहा है 2:30 और मैं तैयार हो रही हूँ अब कोटा जाने के लिए, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है धनबाद से कोटा का। तो धनबाद जाने के लिए ऑलमोस्ट सारा लगेज पैक हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है और रूम बिखर गया है तो थोड़ा उसे भी समेटना है। ये इधर भी मेरी ट्रॉली, 1-2 थैला जिसमें खाने वाने का सामान ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी पैक्ड हो गया और मैं तैयार हो रही हूँ। फिलहाल सारे लोग तैयार हो गए, दीपुआ वो भी खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद वो भी तैयार हो गए। तो फिलहाल तैयार हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं स्टेशन जाएंगे, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी वीडियोज़ को। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका चैनल वीडियो का तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और क्या ट्रेन की सफ़र होगी बहुत दिनों बाद, नहीं तो लगभग 25 डेज़ 25 दिन के बाद हम फिर से रिटर्न हो रहे हैं। और मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, तो अब जाते ही कॉलेज कंटिन्यू करना होगा। चलो चलते, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। रूम हो चुका है पूरा खाली, सारा लगेज बाहर जा चुका और रूम भी थोड़ा अच्छा हो गया खाली होने की वजह से। और मैं भी, अब सारा लगेज हो गया तैयार, तो अब हम लोग भी निकलने वाले ही है। जस्ट ये रहा था मेरा फाइनल लुक, ऐसी लग रही मैं। तो जा रही, अभी मुझे थोड़ा घूंघट लेना पड़ेगा थोड़ी देर, फिर ट्रेन में नॉर्मल हो जाऊँगी। रूम से निकलने के बाद मैं पहुंची मंदिर और वहाँ सबसे पहले प्रणाम किया मैंने, हाथ जोड़कर भगवान को अच्छे से आशीर्वाद लिया कि अब मैं यहाँ से मैं रिटर्न हो रही। और फिर मेरी सासू माँ चरणामृत निकालती है सबको देने के लिए। वैसे वो अक्सर देती हैं जब हम जाते हैं या कहीं, मतलब ऐसे भी देती हैं और कहीं जाते हैं तो स्पेशल देती हैं। तो फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने चरणामृत लिया और मुझे भी दी माँ और दीपू बाबू जो सब लोगों को दिए। और तुलसी पत्ता चरणामृत फिर मैंने लिया, दीपू बाबू भी लिए और फिर उन सबों का आशीर्वाद ली मैं झटपट। यहाँ पे बात हो रहा था कि हाँ मतलब टाइम पास मतलब ऐसा ही, जो मम्मी पापा लोग पैसे देते हैं ना, ये कुछ भी देते हैं तो वो एक तरह से होता है ना कि बहुत टाइम पास है आपके लिए, लो खर्च कर लो। फिर दीपू बाबू भी भगवान जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद मैं मांगती हूँ अपनी जेठानी से पानी, ताकि पानी पी के वहाँ से निकले। घर से निकलने से पहले पानी ज़रूर पी लेना चाहिए कहीं यात्रा में जाते तो। वैसे उन लोगों ने पहले ही पी लिया था, बट मैं नहीं पी थी। उसके बाद मैंने प्रणाम किया पापा को, उसके बाद माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम कर मैं फिर माँ को गले लगाती हूँ और फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। और फिर दीपू बाबू भी माँ को फिर से प्रणाम करते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं रास्ते की ओर। वैसे तो हमारे साथ तो मेरी जेठानी, मेरी ननद भी जा रही थी और साथ में फिर अस्विका भी जाती है, वो भी बोलती है मैं भी जाऊँगी, तो उनको भी तैयार किया जाता है। और फिर हम सब निकल जाते हैं साथ में, हम बगनाराम, दीपू बाबू और दी लोग निकल पड़ते हैं हम लोग स्टेशन के लिए। और मैं पूरे रास्ते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिटिंग टाइप का, तो मैं पूरे रास्ते हाजमोला खाती जाती हूँ, जो कि मेरी ननद अक्सर रखती है अपने पास। तो मैं उन्हीं से मांग के हाजमोला पूरे रास्ते, सब ने एक खाया था और मैं लगभग थोड़ा ज़्यादा खाई थी और फिर भी हाजमोला ख़त्म हो गया था। फिर रास्ते में फिर हम स्टेशन पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ सारे लोग अपने अपने लगेज उठाते हैं और निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए। बोले लैपटॉप आप छोड़े, गाड़ी नहीं है, बोल दिया गाड़ी। यहाँ हम सारे लगेज इकट्ठा करके एक साथ खड़े हो जाते हैं और मैं तलाशती हूँ अपनी माँ और सिस्टर को, क्योंकि वो दोनों आने वाली होती है मुझे स्टेशन मिलने के लिए। क्योंकि इस बार हम घर गए तो नहीं होते, तो मैं सोची थी चलो स्टेशन पे ही मम्मी और मेरी सिस्टर एटलीस्ट कोई भी घर से आ जाए मैं मिल लूँगी। तो वो दोनों आती है तो मैं बहुत थक गई तुम लोग। तुम अपना बाल को खोपा करके क्यों नहीं आई? ठीक है ना, पतली हो गई। लेफ्ट से ही चलते हैं ना हम लोग। इतना सारा तुम लोग क्या कर ये सब रखो।
यहाँ मम्मी से मिलने जुलने के बाद सब लोग ज़्यादा मम्मी प्यार और करती है पूनम से ना। मिल लेते हैं और उसके बाद सडनली पता चलता है कि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ा थे और हमें पता फिर सडनली चलता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन आएगी। तो हमें मतलब क्रॉस करना पड़ा। वैसे धनबाद स्टेशन जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है वो दोनों के लिए 6-7 दोनों के लिए, बट हम लोग आउटर साइड से 7 नंबर पे थे तो हमें फिर सडनली मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके फिर आना पड़ा। तो जल्दी जल्दी में मैं दौड़ी दौड़ी आ रही थी, मम्मी लोग भी दौड़ी दौड़ी और सब लोग आगे हो गए थे। तो दीवो वो थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे थे कि वो पीछे ही रहती है, उनको समझाना समझती ही नहीं, ये ऐसा कुछ सोच रहे थे, फिर गुस्सा कर रहे थे। तब तक मैं पहुंच गई, वो देख रहे थे मुझे कि वो कहाँ रही आ रही है। फिर हम पहुंच गए थे, फिर सारे लोग ट्रेन आ चुका था। अरे यहाँ पे फिर सोचा मैंने चलो, इधर मेरी मम्मी कुछ निकाल रही थी, सोच रही थी कि हाँ कुछ दामाद बेटी को कुछ मतलब हमें देने के लिए। पर उसके बाद फिर मैं वहाँ 1-2 रील्स भी बनाई क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ा टाइम लगा के आ रही थी। 1-2 ही रील्स बनाई, उसके बाद फिर से प्रिपेयर हो गई, सब लोग पानी वानी पी के। और फिर हमें जब ट्रेन आ गया उसके बाद हमें बहुत दौड़ना पड़ा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर फाइनली जब हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे, फिर मम्मी का आशीर्वाद, सारे लोगों का आशीर्वाद ली और फिर मैं जल्दी रिटर्न ट्रेन में जाना चाहती हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड पूरम कर रही थी, कैमरा ली हुई थी मेरा फ़ोन। उसके बाद मैंने खुद अपना फ़ोन लिया और खुद से ही रिकॉर्ड किया। उसके बाद दीपू बाबू नीचे उतरते हैं मेरे ऊपर चढ़ने के बाद और फिर वहाँ पे सबका आशीर्वाद लेते हैं। फिर माँ उन्हें कुछ देने की कोशिश करती है बट वो मना करते हैं कि मत दीजिए। फिर वो रख लेते हैं कि चलो ठीक है। फिर इधर अश्वनी आते हैं मेरे भगनेरा और वो भी सबका आशीर्वाद लेकर फिर चढ़ते हैं। और फिर क्या, फिर हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ सब फिर बाय बाय करते हैं। मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि यार माँ को छोड़ के जा रहे हैं। अश्विका भी बाय बाय कर रही थी, मैंने अश्विका को फ्लाइंग किस देने बोला बट उन्होंने नहीं दिया, बट मेरी मम्मी बिना मांगे दे दी। फिर क्या, हम खुशी खुशी चल दिए। अश्विका अपने भैया को बाय बाय कर रही थी और उसके बाद हमारा ट्रेन मतलब सफ़र शुरू हो गया। मैं बस उतना ही अपने थोड़ी मतलब चंद पलों में ही अपनी माँ बहन दी लोगों को देख पाई और उसके बाद आगे बढ़ गई। और फिर हम अपने सीट पे पहुँच चुके। जैसे ही चढ़े हम लोग वैसे ही तुरंत मेरे भंगना राम जाकर अपने सीट पे सो गए, क्योंकि पता नहीं वो थके हुए थे ये क्या हो। बस जैसे ही चढ़े उसके 5 मिनट के बाद पता चलता वो सो चुके। और फिर मैं अपनी भी सीट पे जा चुकी थी। हम दोनों की अपर थी, हम दोनों अपर वाले सीट में थे और दीपू अब वो लोअर वाले थे। तो मैं भी मज़े में ऊपर चढ़ गई और सो गई। रात में तो मज़ा आ रहा था। और मतलब उसके बाद रात में फिर हम लोगों ने खाना खाया था बट वो भी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। फिर सुबह मैं उठ चुकी थी बहुत ही जल्दी, बट दीपू बाबू और मेरे भगना राम को उठने में काफ़ी वक्त लग गया था। लगभग वो लोग 11 से 12 बजे उठे थे। दीपू बाबू अब भी सो रहे थे और मैं आराम से उठ के बाल झाड़ कर ब्रश वगैरह कर पूरा तैयार हो चुकी थी और मैं कुछ खा भी रही थी जैसे फल वल। और मैं दोनों भगना राम और दीपू बाबू दोनों ही सो रहे थे मस्त, और मैं आराम से अकेली बैठी पड़ी थी सीट पे और बाहर का नज़ारा देख रही थी, व्यू देख रही थी। फिर उठाया दीपू बाबू लोगों को, कुछ खा लीजिए आप लोग। और मैं खाना शुरू कर चुकी थी। अंगूर निकाल कर मैं अकेले ही खा रही हूँ अभी, क्योंकि वो लोग अभी भी नहीं जगे थे। तो मैं अंगूर धोकर और खाना शुरू कर दी थी अकेले ही। अंगूर धोने का जो भी बर्तन वगैरह था वो रूम से ही मतलब घर से ही मिला था, तो अच्छा हो गया था कि धोने वोने के लिए भी। और ये ऐसा प्लेट था जिसमें आराम से पानी डाल के भी धोने से कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आराम से धोकर बैठकर अकेले ही खा रही थी और देख रही थी कहीं जग जाए तो इन लोग भी खा लेंगे, बट नहीं, इन्हें सोना था तो हम भी छोड़ के आराम से अकेले खाई इतने सारे अंगूर और फिर बाहर का नज़ारा देखते हुए मस्त। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, देखो दीपू बाबू अब तक सो रहे, वो उठना ही नहीं चाह रहे। अरे ये बहुत ही प्यारी नदी पार हो रही थी और बहुत लंबी थी। मुझे लगा बहुत टाइम लग गया, लगभग 1 मिनट तो ऑलमोस्ट लग गया था इसे क्रॉस करते करते। मैंने तो पूरी वीडियो भी नहीं ली, नहीं तो बहुत लंबी नदी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद दीपू बाबू उठ चुके थे, तो दीपू बाबू ने बोला कि चलो जो भी घर से लेके आए उसे पहले ख़त्म करते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत काफ़ी वक्त हो चुका था। फिर हमारे दीपू बाबू मिलकर खा लिया और मैं गई थी वॉशरूम। तो मैं सोची चलो, जब वॉशरूम के पास गई थी तो मैंने देखा गेट खुला हुआ है और बाहर का व्यू इतना अच्छा गुजर रहा था। वहाँ ये भी एक नदी ही गुजर रही थी जो कि बहुत ही लंबी थी। मैंने एक रील्स भी बनाया यहाँ पर। उसके बाद ये नदी ख़त्म हुई थी। भाई छोले पूरी और वो मिल रहे, छोले पूरी और सब्जी, चावल भी तो मिल रहा है, छोले पूरी चावल, छोले पूरी चावल।
It's okay, it's okay, it's okay. शाम हो गया। क्या? पता नहीं टेस्टिंग आ रहा तो सोच रहता तो ठीक था। और ये सब खाने के बाद हमारा हो चुका था टाइम उतरने का, तो सारा लगेज हम नीचे उतार के इकट्ठा जमा कर लिए थे क्योंकि हमारा उतरने का टाइम हो गया था और स्टॉपेज 5 मिनट है शायद कोटा जंक्शन में, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर हो गए थे और हमारे पास लगेज काफ़ी था, काफ़ी नहीं बोल सकते लेकिन था, अच्छा खासा था। सबके पास 2-2, 3-3 लगेज थे, तो सब अपने अपने लगेज लेके प्रिपेयर हो गए थे। बट दीपू बाबू ने कहा आप यहीं रहिए जब तक सारा सामान ना उतार ले, तो मैं ट्रेन के अंदर ही थी और दोनों भगना मामा भगना मिलकर सामान उतार रहे थे। उसके बाद सारा सामान उतर गया, तो फिर मैं भी नीचे उतरी और फिर सारा लगेज लेकर हम और बताना शुरू कर दिया। एक साथ जो पैसेंजर इतने सारे उतरे थे कि पूरा भीड़ था, ट्रैफिक जाम हो गया था, ऐसा फील हो रहा था। और यहाँ पे बाबू की चेहरे देखना कैसे बेचारे थके से लग रहे हैं, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ही थक गए, ऐसी शक्ल बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले, ऑटो वाले परेशान पहले से ही, चलो कहाँ जाना है, फिर ऑटो हम लोगों ने रिज़र्व किया और फिर हम पहुँचे रूम, रास्ते का व्यू लेते हुए। फिर ऑटो वाले अंकल अचानक से रुकते हैं पेट्रोल पंप के पास आकर, उन्हें शायद वहाँ कुछ करवाना होता है, शायद हवा भरवाना होता है या कुछ करवाना होता है, तो हमें सब लोगों को उतरना पड़ता है। बट वहाँ पे मैं एक वाइट कलर का फूल देखती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आता है और बार बार जाकर देखती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। रात का टाइम होता है और वाइट मतलब पूरा फ्रेश दिख रहा था। तब तक दीपू बाबू बोलते थोड़ा लगेज पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज़ हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था और हम तीनों ही उतर चुके थे ऑटो से, इसलिए उस पर भी ध्यान देने के लिए वो बोल रहे थे, क्योंकि उनको हाथ धोना था, उनका हाथ बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। उसके बाद फिर से मैं गई थी वो फूल को, देखो जूम करके ली हूँ मैं, कितना प्यारा दिख रहा था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और हम फिर पहुँच जाते हैं रूम। पहुँच गए रूम, लेकिन रूम का उन्हें इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा कि अभी लगभग 10:30 बज चुका है पहुँचते और अभी 1 घंटा लगेगा साफ़ सफाई में। दीपू अपने ढक ढका के जो गए हैं तो थोड़ा बहुत बचा हुआ, नहीं तो कितने गंदे हो गए, ऐसा लग रहा है। अभी मैं नाम लिखूँगी ना तो साफ दिखेगा, लेकिन थोड़ा कम ही हुआ है, फिर साफ़ सफाई करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं इन करते देखते हो। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ट्रेन में भी बहुत गंदा उड़ रहा था, जैसे अभी भी पहुँचने से ना पूरा काला निकलेगा मेरे फेस। तो चलो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी, बी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।